राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक भी पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। मॉनसून आने को है। मॉनसून को लेकर हरियाणा कितना तैयार है ये हकीकत उस वक्त सामने आई जब शनिवार को कुछ घंटों की बारिश में हरियाणा के कई शहर और गांव पानी पानी नजर आए। चरखी दादरी में भी सिस्टम की नाकामी झेल रहे लोगों ने प्रशासन से फिर से गुहार लगाई और कहा कि प्रशासन को समय रहते प्रबंध करने चाहिए। चरखी दादरी में लगातार जल भराव की स्थिति हर वर्ष की तरह बनती रहती है और प्रशासन हर बार दावे करता है कि अब की बार बारिश होने पर जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल नज़र आते हैं। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही एक बारिश हुई थी, थोड़ी सी बारिश में यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई थी। सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर यहाँ पानी भरा हुआ था। वहीं यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो जल भराव की स्थिति है उससे यहाँ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज हमारे साथ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चरखी दादरी में जो जल भराव की स्थिति बनती है, क्या कारण है, क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण तो ये है, यहाँ पर कुछ नाले नगर परिषद के हैं, कुछ नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, बीएनआर के हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं। हर एक महकमे के नाले हैं, कोई भी पूर्णतः रूप से उनकी सफाई नहीं करवाता, पानी की निकासी नहीं हो पाती। मेन पॉइंट। दूसरा जो एक पॉइंट इसमें है कि हमारा जो एसटीपी बनता है वो बनता है संस्पर बाईपास के उस साइड। उसमें पानी निकालने का मान लो 35,000 क्यूसिक पानी फेंकने की आगे कैपेसिटी है, लेकिन शहर में है 1,000 क्यूसिक। 1,000 क्यूसिक एक लाइन से जाता है, तो ऐसी वहाँ पर 10 लाइनें जाती हैं जो कि उस पानी को फॉलो नहीं कर पाती। तो हर बार प्रशासन दावे करता है कि हम अब की बार ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे, तो क्या प्रशासन कुछ कर रहा है या नहीं? प्रशासन और सरकार दोनों फेलियर रहते हैं इस मामले में, क्योंकि मैं बता दूं आपको, कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें दादरी में मात्र 2 mm बारिश होने पर भी डूबा नहीं आई। 2 mm पर भी डूबा का हाल बढ़ जाता है। अभी परसों 1-1, 2-2 अंगड़ बारिश हुई थी, शहर में पानी खड़ा हो गया था। अखबारों में आपके चैनल ने भी दिखाया कई जगह। तो जल भराव की स्थिति जो दादरी में होती है उसको लेकर क्या कुछ परेशानी आ रही है और क्या कहेंगे आप, ये जो जल भराव होता है? दादरी में जो जल भराव हो रहा है ये आज की समस्या नहीं है, कई वर्षों से ये समस्या आई हुई है और इसका निदान नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है प्रशासन और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके फेलियर है, क्योंकि कागजों पे सिर्फ इसे भाजपा सरकार में काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम कोई नहीं है। नाले सारे अटे पड़े हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, कुरकुरों के कागज़, ये सारे नालियों में फंस जाते हैं। नालियाँ ओवरफ्लो होकर बाहर निकलती हैं, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। हर वार्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, गंदगी फैलने का डर है, लोग तराई कर रहे हैं। पीने के पानी की भी साथ साथ समस्या है, जल भराव के साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या है। इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलने का डर रहता है, लोगों को मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो प्रशासन इस बारे में कोई सुध नहीं ले रहा। क्या कारण है कि जो ये पानी भर रहा है और प्रशासन करवा नहीं पा रहा है? करवा तो ये इसलिए नहीं पा रहा ना, झूठे बिल बनाते हैं बस। अभी पीछे बता रहे थे 80 करोड़ रुपए सीवरेज की सफाई के लिए पास हुए थे, कहाँ गए वो 80 करोड़? थोड़े दिन मशीन 10-10 दिन ऐसे ही खड़ी रही, बस करके खाना पूर्ति बस, और अपना चले गए। कुछ सफाई नहीं, 80 करोड़ रुपया जम गए बस। जो जल भराव से इससे किसानों को भी प्रभावित होना पड़ता है, खासकर शहर में दुकानों में 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है और 1-1 महीना तक दुकानें बंद रहती हैं। तो ये क्या स्थिति है ऐसी? प्रशासन की वाह है सारी, बस काम जितना भी होता है यहाँ पे वो बस दिखाने के लिए होता है। नालों की सफाई भी दिखाने के लिए होती है अच्छे से, ना तो प्रॉपर। ज़्यादातर तो नाले टूटे हुए हैं, ठीक है, कोई कहीं से टूटा हुआ, कोई कहीं से टूटा हुआ है। ऐसे इससे अच्छा तो नाले बनाओ ही ना, रोड पे ही पानी जाने दो। क्यों सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे हो? नाले बनाने नहीं चाहिए, जब वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं हुए हैं तो क्यों बना रहे हो?
सीवर की अगर बात करें तो सीवर जैसे पहले आबादी कम थी उसके हिसाब से सीवर डले हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है अब और दोबारा से? सीवरेज की ज़रूरत तो है। जहाँ पे ज़्यादा लोग, जैसे मेन रोड है वो सबको दिख रहे हैं, वो सीवर ठीक है। जो कॉलोनियाँ है ना, उनमें सीवरेज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉलोनियाँ जहाँ पे लोग कम पूछते हैं, दिखाई नहीं देते भाई, यहाँ पे घर है बस। ये तो मेन रोड है, सबको दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे के लिए थोड़ा बहुत सही है, प्रशासन को करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी आते हो और भी अखबार वाले भी आते हैं, कॉलोनियों में बहुत बुरा है। कॉलोनी में भी है, और पिछली बार भी जो बारिश हुई थी उसमें फसल भी खराब हुई थी किसानों की। हाँ वही तो किसानों को भी ज़्यादा, हाँ, किसानों प्रभावित होते हैं जल भराव से। तो लोगों का कहना है कि जो बरसात है उसका पानी निकालने में प्रशासन नाकाम होता दिखाई दे रहा है। क्या कारण है कि लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं और फिर से शहर डूब जाता है पानी में? एक तो ये अपने काम के प्रति लापरवाह प्रशासन। जब भी बारिश, अब पिछले साल जो टेंडर उठे थे, रोड पे सीवर डले थे सफाई, वो जैसे के तैसे छोटी छोटी वो बनाई थी होती, वो जालियाँ सब टूट गई। नालों की सफाई करवाई थी, पीछे बारिश आई, वो सारी कीचड़ वापस सीवर में ही समाहित हो गई है। और अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, नाम मात्र के नाले सफाई दिखा रहे हैं। ज़रा सा पानी भरते ही नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती है और सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसमें पानी के पीने की लाइन में भी मिक्स हो जाता है। जो घरों में पीने लायक पानी भी सीवर ही आता रहता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो पिछली बार भी पानी भरा था, उससे पिछली बार भी भरा था, क्या हर वर्ष ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है? एक तो ये नियमित अपने इस पे सीवर सिस्टम पे ध्यान नहीं देते। ये सीवर जो है पिछले कई साल पुराने हो गए, सीवर की चौड़ाई कम है, सीवर की गलियों में सीवर भरे चलते हैं, आगे थैलियाँ फंस जाती है मेन सीवर में। इनकी चौड़ाई अब यह 8 इंची सीवर लाइन है, जो आबादी के अनुसार बड़े सीवर लाइन होनी चाहिए 3 फुट की इनकी। और ये आबादी पहले कम थी, सीवर जो छोटे थे, अब आबादी के बढ़ने से वो काफ़ी छोटे हो गए, जिनसे सफाई नहीं हो पाती सीवर की, और सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये शहर की मुख्य समस्या है, सीवर जाम रहने की वजह से। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी थोड़ा सा बरसते ही शहर में तबाही मच जाती है। 2 से 3 फुट तक दुकानों में पानी खड़ा हो जाता है और दुकानदारों को, आम जन को और यहाँ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो मॉनसून आने में अभी वक्त है, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश से हरियाणा जलमग्न हो गई है। कई जिलों में और कई शहरों में इस वक्त पानी काफी ज्यादा नजर आ रहा है और इस वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं जुगाड़ लगाई जा रही है, कहीं खुद से ही इंतजाम करना पड़ रहा है लोगों को, ताकि वो वहां से रास्ता तो पार कर सके। पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार यहाँ पे प्रशासन को अपनी समस्या पहुंचाई, अपनी परेशानियां हमने उन्हें बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। पानी निकासी का कोई प्रबंध अब तक नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने वक्त बीत जाने के बाद भी क्या दावे सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं? पानी निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? हर बार मॉनसून के दौरान जब बारिश होती है और उसके पहले भी जब प्री मानसून होता है, उस वक्त भी जब बारिश होती है, कुछ ही घंटों की बारिश में इस तरह से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और इस वजह से लोगों को परेशानी होती है। कई बार हादसे भी हो जाते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है जो लोगों को नजर नहीं आता है और फिर हादसे भी होते हैं। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की यह सबसे बड़ी मुहिम है कि आखिर मॉनसून के पहले तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? पानी निकासी के लिए जो नालियां हैं, जो सीवरेज है, उनकी सफाई क्यों नहीं होती है? आखिर हर बार जल भराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? तो ऐसे में आप भी हमें कॉल लगाइए और ऐसे जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है मॉनसून से पहले ये सारे काम करवाने के, जो नहीं करवा पा रहे हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोलिए और अपनी परेशानी आप हम तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, इस तरह से जो सड़कें तालाब बन जाती हैं, अगर ऐसे सड़कों से आपको भी गुजरना पड़ रहा है, तो आप भी हमें कॉल लगाइए और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01161362137।
ये हमारा नंबर है और आप इस पे हमें कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समस्या का कोई ठोस उपाय है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आपकी आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी हमारे जरिए। और हमारे पहले कॉलर हैं मुकेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है चरखी दादरी से। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? जी, आप ये बहुत अच्छा शो लेके आए हैं जी। जल भराव की स्थिति हमारे इलाके में भी खूब देखी जा रही है जी। जी। अभी बीते दिनों कहते हैं बारिश के चक्कर में हमारे लबालब सड़कें भर गई, हमारे गलियों तक पानी आ गया, आसपास के जो घर थे उसमें भी कहते पानी घुस गया है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इनकी समुचित कहते हैं एक निगरानी भी रखनी चाहिए। जो कहते हैं पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल। तो मुकेश, आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं से निपटने का क्या कोई ठोस स्थायी उपाय है? प्रशासनिक स्तर पे ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग तो केवल कहते हैं, इस पे अपने बयान कर दे सकते हैं, लेकिन सरकार को इस पे स्टेप उठाना पड़ेगा। बैठकों से वैसे कुछ नहीं होता है, जमीनी हकीकत पे उसको कुछ उतर के करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, लोग जिस तरह से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और हर बार हर साल इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। गलियों में, सड़कों में जो पानी है वो भर जाता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों के घरों तक पानी चला जाता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों तक पानी चला जाता है और इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें या तो अपना घर ही छोड़ना पड़ जाता है या फिर उन्हें अपने घरों की छतों पर शरण लेना पड़ता है। तो ये समस्या हर बार लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। हर बार लोग इस समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन क्या काम कर रहा है, कैसे इन परेशानियों को दूर किया जा रहा है, ये भी देखना एक बड़ा सवाल हो जाता है। एक जिम्मेदारी होती है यहाँ प्रशासन की और उन जिम्मेदारियों को प्रशासन के अधिकारी किस तरह से पूरा कर रहे हैं ये फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉनसून अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है। प्री मॉनसून है और जो बारिश हुई है उससे ही सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना, काम पर जाना दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो दावे किए जाते हैं मॉनसून से पहले, वो दावे क्या हवा हवाई होते हैं? खोखले दावे, खोखले वादे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, नगर निगम की ओर से किए जाते हैं। आखिर जिम्मेदार हैं कहाँ सो रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ये तस्वीरें उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं कि लोग किस तरह से घरों से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई तालाब नहीं है, नदी नहीं है, ये सड़क है और इन सड़कों पर पानी किस तरह से भर चुका है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों के घुटने और कमर तक पानी भर चुका है और इस स्थिति में कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं। तो आखिर ऐसे खोखले दावे करने वालों पर कार्रवाई कब? और हमारे अगले कॉलर हैं मास्टर आरके कालिया। बहुत स्वागत है आरके जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। इस विषय पर क्या है आपकी राय? कैसे आपको लगता है कि ये समस्याएं दूर हो सकती हैं? नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए मेरे अजीज भाई, सारे के सारे दावे जो खोखले हैं जी, हमारे अम्बाला प्रेमनगर विकासवाद माल टाउन मनौली हाउस विजयनगर सारे जो नाले हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो। और लोगों घरों में पानी घुस रहा है, बैक मार रहा है पानी, गंदा पानी बैक मार रहा है। और मैंने आज भी फोन किया प्लम्बर को भी, आप आओ, जो पाइप है तो नीचे डूबा हुआ है उसको आप हटो ताकि अंदर पानी ना जाए। इतना बुरा हाल है, प्रशासन खास सोया हुआ है, हमें इस बात की बहुत चिंता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक जिम्मेदारी कर्मचारी के अधिकारी की कोई भी तब तक ये मसला नहीं होगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो हमारे प्रशासक हैं, उनके घर में पानी घुसे, उनके घर में पानी घुसे, बदबूदार गंदा तब पता चलेगा हमें। देखिए आगे क्या हाल हो रहा है हमारा कॉलोनियों में, आके प्रेमनगर कॉलोनी में, प्रेमनगर कॉलोनी। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरके जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी पूरी राय हम तक पहुंचाने के लिए।
और हमारे अगले कॉलर हैं धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है पानीपत से। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मैडम, इस विषय पर सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा में ऑफिसर्स पर, एम्प्लॉयज पर लायबिलिटी फिक्स ही नहीं होती जी। सिर्फ ये दिखावे के लिए, उसके लिए ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लायबिलिटी फिक्स होती है, एम्प्लॉय को पनिशमेंट मिलता है, उसकी लायबिलिटी तो उसको चार्जशीटेड करते हैं। यहाँ तो बजट बनाते हैं, बजट लगाते हैं जी, कर दिया, लेकिन रिजल्ट ढाक के तीन पात्र रहते। जब तक गवर्नमेंट इन पे एक्शन नहीं लेगी, प्रॉपर लायबिलिटी फिक्स नहीं करेगी, डीआर एक्शन नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हरियाणा में सुधार नहीं हो सकता। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी चले जाइए, आपको लीपा पोती खूब मिलेगी, लेकिन काम कोई नहीं अफसर करता, उसका मातहत नहीं करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी बिल्कुल। मैंने साल में, आज से 4 साल पहले, हरियाणा का कोई ऐसा स्टेप नहीं छोड़ा जो करप्शन से रिलेटेड, किसी भी तरह का करप्शन है उससे रिलेटेड विद प्रूफ चीजें थी। विजिलेंस वालों ने नहीं सुनी, सीएम विंडो पे नहीं सुनी, डीसी ने नहीं सुनी। डीसी की जब वो मिनिस्टर बैठते हैं सोनीपत में, उन्होंने नहीं सुनी, मेरा नंबर ही नहीं। तो मैंने तो ये अंदाजा लगाया, भाई यहाँ इस स्टेट में लायबिलिटी फिक्स नहीं है अफसरों पे। एबीसी कोई जो भी ऑन केयर अफसर है उस पर जब तक लायबिलिटी फिक्स नहीं होगी, ऐसी हाँ पैसा इन्वेस्टमेंट का खट डिक्लेरेशन कर देते हैं, हाँ भाई ये इसमें लगता, एक्चुअली लगता तो नहीं है वो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इस परेशानी से किस तरह से निजात पाया जा सके। कॉलर्स का कहना है, लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जब तक एक बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होगी, एक बेहतर तरीके से प्लान नहीं बनाया जाएगा, हर बार यही स्थिति देखने को मिलेगी और जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, बलदेव सिंह जी ने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है बलदेव जी आपका, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे पहले साथी ने कहा है, धर्मपाल ने, वो बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको सरसा जी बताता हूँ कि सरसा के अंदर जब ये गलियां बनी है जिसका 80% एक ही ठेकेदार को वो दिया हुआ है और वो ठेकेदार कुछ नहीं लगाता। तो कारण क्या है कि न वो अफसरों की मानता, कारण ये है कि वो अपने जो ठेका, जैसे गवर्नमेंट ने 1 करोड़ 80 लाख का लगाया तो वो 1 करोड़ 20 लाख में ले लेगा, कारण उसको देना पड़ता है फिर वो ठेका। तो ऐसे जो आदमी, जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती होगी भी इतना पैसा लगेगा, उसमें 5-10% उस ठेकेदार का वो होता होगा, और जब वो बिल्कुल ही डाउन लेता है तो इसका मतलब है वो काम कैसे करेगा। तो ये उन ठेकेदारों को ये ठेके नहीं देने चाहिए जो बिल्कुल ही 50 और 60% नीचे ठेकेदारी वो ठेका लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उस ठेकेदार को इतना ठेका नहीं देना जो इतने से नीचे डाउन जाके लेता है। क्यों अफसर उसका कुछ कर नहीं सकते, डाउन उनको हिदायत होती है कि वो डाउन में लेने से फिर वो अपना करते नहीं, काम सही नहीं होता, इस कारण ये जल भराव होता है। और दूसरा, एक सरसा के अंदर रेन रिचार्ज बोरवेल बनाए हुए हैं उड्डा रोड के ऊपर, वो काम नहीं कर रहे तो आपके चैनल के माध्यम से, और ऐसे ही हमारे अजय विहार में जिस ठेकेदार ने बनाए हैं उसने 80% सरसा की गलियां ली हुई है, सभी जगह उसकी वो शिकायतें मिल रही है, पर उसका अफसर कुछ नहीं कर सकते, कारण कि उसने उसको ऊपर से। ठीक है, बिल्कुल बलदेव जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और अपनी परेशानी भी हमें बताई, साथ ही साथ आपने हमें एक राय भी दी है कि कैसे इस परेशानी से निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और सिर्फ अपनी परेशानी नहीं बता रहे हैं, उनका अपना अलग अलग नजरिया है, अलग अलग तरीका है इन समस्याओं से निपटने का।
वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सकता है या इन समस्याओं का एक स्थायी निवारण किया जा सके, ताकि हर बार इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। मॉनसून शुरू होने से पहले ही अगर दावे किए जा रहे हैं साफ सफाई के, नालियों के और सीवरेज की, तो वो चीजें पूरी तरह से होनी चाहिए, जमीन पर वो चीजें नजर आनी चाहिए, सिर्फ कागजी वादे और दावे ना हो। तो आप भी हमें कॉल करिए और इस पूरे विषय पर अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी परेशानी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके घरों के बाहर भी पानी इसी तरह से जम चुका है, घरों के अंदर तक पानी जा चुका है, तो आप हमें कॉल करिए, फोन उठाइए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, अपनी परेशानी आप हमें बताइए। हमारे माध्यम से आपकी आवाज प्रशासन तक भी पहुंच रही है और उन जिम्मेदारों तक भी पहुंच रही है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से ये जो परेशानी है इसे हल किया जा सके। मॉनसून के पहले, प्री मॉनसून के दौरान ही इन चीज़ों को भांप लिया जाए कि अगर यहाँ पर सफाई नहीं होती है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई घंटों तक अगर बारिश हो जाती है, तो फिर स्थिति क्या होगी हरियाणा में। और ये पहली बार नहीं है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है हरियाणा से। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां ऐसी स्थिति से लोगों को हर रोज निपटना पड़ता है। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।